हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा के पर्सनल लोन के बारे में कि हम कैसे कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। आखिर कोटक महिंद्रा बैंक किसको पर्सनल लोन देता है और कितने ब्याज में ये पर्सनल लोन मिलता है, और क्या इस ऐप से लोन लेना या क्या कोटक महिंद्रा ऐप से लोन लेना हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जानने से पहले हम यहाँ पे कोटक महिंद्रा की कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं जो लोन अप्लाई करते समय आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो ये हमें जानना होगा कि यहाँ पे कोटक महिंद्रा आखिर लोन हमें कितना देता है। तो जो कोटक महिंद्रा है वो आप लोगों को मिनिमम 50,000 रुपये का लोन देता है, और आप 50,000 से छोटा लोन यहाँ पे नहीं ले सकते। मान लो आपको 10,000 की जरूरत है, 20,000 की जरूरत है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप लोगों को मिनिमम 50,000 रुपये का लोन कोटक से लेना ही पड़ेगा। अगर हम कोटक के मैक्सिमम लोन की बात करते हैं दोस्तों, तो जो मैक्सिमम लोन आप ले सकते हो वो 35 लाख रुपए का है। अगर हम ब्याज की बात करते हैं, सबसे अच्छी बात है इनका जो ब्याज है वो 10.99% से स्टार्ट होता है। अगर वहीं पर हम बात करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना ब्याज लग सकता है, तो वो 25% यहाँ पे लग सकता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं पूरी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि कोटक में आखिर कितने तरीके के चार्जेस लगते हैं। अगर हम कोटक के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो जो कि फिक्स्ड है 10.99% से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम 25% तक ही रहेगा। और अब बात करते हैं कौन सी फीस लगती है। तो यहाँ पे इसमें प्रोसेसिंग फी लगती है दोस्तों, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और लोन अमाउंट का ये जो है 5% तक लगती है, और इसके ऊपर यहाँ पे टैक्स भी यहाँ पे लिया जाता है दोस्तों। और ये डिसबर्सल के पहले यहाँ पे काटा जाता है। मतलब अगर आपका 1 लाख का अप्रूव हुआ है लोन, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फी काट करके अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे। वहीं पे इसमें एक स्टाम्प ड्यूटी चार्ज भी लगता है, जो कि स्टेट स्टाम्प एक्ट के अंदर आता है। मतलब आपके जिस भी स्टेट्स में आप रह रहे हो उसमें कितना स्टाम्प ड्यूटी चार्ज लगता है, उसके अकॉर्डिंग स्टाम्प ड्यूटी चार्ज काटा जाता है। अगर हम बात करते हैं पीनल चार्ज ऑन ओवरड्यू ईएमआई अमाउंट की, तो ये जितना भी आपका जो है अनपेड ईएमआई रहती है, मान लो आपने ड्यू कर दिया और आपने पेमेंट नहीं करी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हो तो इसमें 8% का पर एनम का अकॉर्डिंग चार्ज यहाँ पे लगता है, और ये नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे लग सकता है। इस बात को ध्यान रखना है, और ये सिर्फ ओवरड्यू अमाउंट में लगेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ओवरड्यू करते हो मतलब आपकी ईएमआई बाउंस हुई होगी, डिसऑनर, मतलब आपका जो चेक लगा होगा वो डिसऑनर कैटेगरी में आया होगा, तो आप लोगों का 750 रुपये पर इंस्टेंट पे कटेगा। मतलब 750 रुपये पर बाउंसिंग का यहाँ पे आपके अकाउंट से कटेगा। वहीं पे अगर हम स्वैप चार्ज की बात करते हैं, मान लो कि आप लोगों को अपने रीपेमेंट मोड को चेंज कराना है। मतलब आपको लग रहा था कि मेरे को 5 तारीख की ईएमआई देनी थी, बट आपको लगा कि मेरे को चेंज कराना है, मेरी अपनी सैलरी डेट बदल चुकी है, या ईएमआई आपको चेंज कराना है, मतलब ईएमआई आपको लग रहा है कि ज़्यादा बर्डन हो रहा है तो उसको चेंज कराना है, तो उसमें भी आप लोगों को 500 रुपये देना पड़ेगा स्वैप चार्ज। ठीक है। वहीं पर एक लॉक इन पीरियड होता है जिसके अंदर आप लोग अपने पैसे को वापस कर सकते हो, मतलब लोन को एक तरीके से वापस कर सकते हो। तो इस पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, इसमें मतलब लोन आप वापस नहीं कर सकते हो। अगर हम फोरक्लोजर चार्ज की बात करते हैं, तो अगर आप लोन को 3 साल से पहले क्लोज कराते हो तो यहाँ पे आपको 4% प्लस टैक्सेस देना पड़ेगा। जो टैक्सेस होगा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे लगेगा। वहीं पे अगर आप 3 साल के बाद अपने लोन को क्लोज कराते हो तो 2% लगेगा और टैक्सेस लगेगा। मतलब ये जो लगेगा वो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे यहाँ पे लगेगा। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये रही बात दोस्तों चार्जेस की। अब बात कर लेते हैं कि कोटक महिंद्रा से कौन कौन पर्सनल लोन ले सकता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं, आप लोग एम्प्लॉयड होना चाहिए, चाहे आप एमएनसीज में हो, चाहे आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हो, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो, और आपकी जो एज है 21 साल से 60 साल के भी यहाँ पे बीच होना चाहिए। और मैं बता दूं कोटक सेल्फ एम्प्लॉयड को भी लोन देता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है अभी हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनिमम मंथली इनकम कितनी चाहिए अगर आपको कोटक से लोन लेना है। तो ये दोस्तों वेरी करता है कस्टमर टू कस्टमर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि आपके कोटक महिंद्रा बैंक में सैलरी अकाउंट है, ठीक है, और आपकी मंथली सैलरी जो आ रही है वो 25,000 रुपये आ रही है, तो आप लोग एलिजिबल है यहाँ पे लोन लेने के लिए। वहीं पे अगर आप नॉन कोटक महिंद्रा के कस्टमर है और आपकी सैलरी आती है, तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए वो 30,000 होना चाहिए। मान लो आपके HDFC बैंक अकाउंट है दोस्तों, मतलब HDFC में आपका बैंक अकाउंट है और उसमें आपकी 30,000 सैलरी आ रही है, तब भी आप लोग एलिजिबल है लोन लेने के लिए, लेकिन इनकम आपकी 5,000 थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। वहीं पे अगर आप लोग मान लो कि कोटक के ही महिंद्रा के एम्प्लॉई हैं, मतलब कोटक में ही आप काम करते हैं उसके एम्प्लॉई है, तो आप लोगों की जो मिनिमम इनकम है वो 20,000 रुपये होना चाहिए यहाँ पे। और बाई चांस मान लो आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, आप लोग कोई भी सैलरी नहीं है, तो आप लोग को भी लोन मिल जाएगा, लेकिन आपको 2 साल का यहाँ पे ITR यहाँ पे लगता है। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपको लोन मिलेगा। और अगर हम वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं दोस्तों, अगर आप सैलरीड मान लो, तो एटलीस्ट आपको जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो एटलीस्ट 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर्सनल लोन की दोस्तों, कि अगर सिविल स्कोर की बात करते हैं तो मिनिमम आप लोगों को 7 से 50
750 या उससे ज़्यादा आपका सिविल स्कोर यहाँ पे होना चाहिए और अच्छी रिपेमेंट हिस्ट्री होना चाहिए, तभी यहाँ पे कोटक महिंद्रा आप लोगों को पर्सनल लोन यहाँ पे देने वाला है। अगर हम समय की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग 12 महीने से लेकर 6 साल तक का समय ले सकते हो लोन चुकाने के लिए, अपनी ज़रूरत की बेसिस पे, अपनी एलिजिबिलिटी की बेसिस पे। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हम कोटक महिंद्रा में पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे, किस किस तरीके से हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं स्क्रीन पे लेके चलूंगा और मैं एक ऐसा तरीका, कॉमन तरीका बताऊंगा जिसमें अगर आप यहाँ पे कोटक के कस्टमर तब भी लोन अप्लाई कर पाओगे, और अगर आप कोटक कस्टमर नहीं हो तब भी यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकोगे। तो मैं एक कॉमन तरीका बताऊंगा जो आप लोगों को काफी ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए चलते स्क्रीन पे और शेयर करते हैं डिटेल। और बाई चांस अगर आपको कोटक से लोन नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको पैसों की बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, तो आप लोगों को मैं एक ऐप का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप लोग आराम से 2 लाख रुपए तक का लोन केवल अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड पे ले सकते हो, जिसका आप साइड स्क्रीन पे प्रूफ भी देख सकते हो। यहाँ पे हमें मिला है, तो आप लोगों को भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और शेयर करते हैं दोस्तों डिटेल। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे कोटक में वेबसाइट के थ्रू लोन अप्लाई करने जाते हो ना, तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर्स देख सकते हो, यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने का ट्राई करते हो ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे देखो, जैसे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है ना, जैसे इसमें ऑप्शन में क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले बोलेगा यहाँ पे मुझे अपना रजिस्टर्ड नंबर डालना है। तो यहाँ पे अब इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को कि अब जो रजिस्टर्ड कस्टमर है केवल यही पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग रजिस्टर्ड कस्टमर नहीं हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को ब्रांच जाके पर्सनल लोन अप्लाई करना पड़ेगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं भी थे तब भी यहाँ पे आप लोग लोन अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आज के समय में यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। आप एग्जिस्टिंग कस्टमर होने चाहिए। देखो यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर मांग रहा है, जैसे चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक OTP आएगा। इस OTP को मैं जैसे ही डालूंगा दोस्तों, तो ये ऑप्शन आप लोगों को निकल के आएगा दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, और यहाँ पे देखोगे अगर यहाँ लिखा है तो यहाँ पे लिखा है अप्लाई थ्रू अवर यहाँ पे मोबाइल ऐप, कोटक मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग। तो यहाँ पे आप 2 तरीके से लोन अभी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे या तो आपको कोटक मोबाइल ऐप यूज़ करनी होगी, या तो आपको नेट बैंकिंग यूज़ करना होगा। लेकिन बात यह है कि ये दोनों जो है सिर्फ कोटक के यूज़र्स ही कर सकते हैं। कोटक के जो बाहर का यूज़र, जैसे HDFC बैंक का यूज़र है अगर, तो वो कोटक से लोन नहीं ले सकता ऐप के थ्रू। उसको यहाँ पे ब्रांच जाना पड़ेगा लोन लेने के लिए। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे कस्टमर हो कोटक के, तो आप लोगों को एक काम करना है दोस्तों। तो आप लोग काम क्या करना है, कोटक की ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन में जाना है। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करोगे तो लोन का ऑप्शन आएगा, उसमें यहाँ पे आप लोगों को जाना है। और जैसे इस ऑप्शन में यहाँ पे आप जाओगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे लोन में क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पैन कार्ड नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पे जिस भी सिटीज़ पे हो तो वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी सिटीज़ में नहीं तो यहाँ पे अदर पे जाके डाल देना है। इसके बाद पर्सनल ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड हो वो यहाँ पे चुनना है आप लोगों को। इसके बाद दोस्तों आप लोग सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड चुनने के बाद मंथली इनकम कितनी है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो जितनी भी मंथली इनकम है वो डाल सकते हो आप लोग यहाँ पे। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP के थ्रू यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे एंटर करने के बाद एक चेक बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और चेक बॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू यहाँ पे कर देना है। इसके बाद दोस्तों एक बार आपको फिर से यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करना है और चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को आपसे पूछेगा कि क्या आपका ये जो करंट एड्रेस है वो अपडेट है यहाँ पे आधार कार्ड पे या नहीं है। अगर है तो ऑलरेडी यस कर देना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। और अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पे आपको ये एड्रेस फिल करना होता है, जो कि आप करंट एड्रेस फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे यस कर देते हैं ताकि हमें करने की जरूरत ना पड़े। तो इसके बाद दोस्तों आप लोगों को एम्प्लॉयर नेम डालना है अगर आप एज सैलरीड अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर सैलरीड वालों को ही अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको प्री अप्रूव्ड कैटेगरी का लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं, एप्लीकेशन, ऑफर और यहाँ पे डिसबर्सल। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर नेम मतलब अपने कंपनी का नाम डालना है, यहाँ पे आपको अपनी वर्क ईमेल आईडी डालना है, और यहाँ पे आपको सैलरी बैंक नेम पे डालना है। मतलब जिस भी यहाँ पे बैंक में सैलरी आती है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि आप कोटक के ऑलरेडी यूज़र होने चाहिए, भले आपको दूसरे में सैलरी आती है वो चल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को ये डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपका ऑफर निकल के आएगा, जहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हम लोग इतना लोन ले सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम आपको लोन देखने को मिलेगा। आपको ये जो कर्सर देखने को मिल रहा है इसको यहाँ पे मूव कर सकते हो और लोन अमाउंट शिफ्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली लोन अमाउंट डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको टेन्योर देखने को मिलेगा, कितने समय के लिए लोन चाहिए, और यहाँ पे आपको EMI यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, तो आप EMI भी देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेन्योर को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये सब करने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। इसके बाद आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें से आप लोगों को सबसे पहला वेरिफिकेशन करना है नेट बैंकिंग के थ्रू। तो ये आप नेट बैंकिंग के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ये आ जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपलोड करना है
स्टेटमेंट। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हो। मैं तो कहूँगा आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये इसकी आखिरी प्रोसेस है दोस्तों, इसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में डिस्पर्स कर दिया जाता है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस कोटक महिंद्रा बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बाई चांस आपको कोटक में लोन नहीं मिलता है दोस्तों, बाई चांस अगर कोटक में लोन नहीं मिलता तो आप इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं। इसमें हमें देख सकते हो 2 लाख रुपए का अप्रूवल आया है, केवल हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड में हमें लोन मिला है। ये लोन हमें 12 महीने के लिए मिला है दोस्तों। काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है, लेकिन आप लोग लोन तभी लीजिएगा जब आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो, उसी केस में आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लीजिएगा। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।